ये एक युवक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 43 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो मिला जुला सा हाथ है। मिला जुला सा हाथ का मतलब जो है बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि हाथ की चौड़ाई सामान्यता मिली जुली सी है। ऐसे में व्यक्ति अगर कहा जाए स्वतंत्र काम करे या नौकरी, दोनों ही काम कर सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह जरूर कहा जाएगा कि हाथ चौड़ा है, लंबा है, व्यवसाय जरूर करेगा, उसमें संदेह नहीं है। एक बात, अंगूठे की स्थिति अगर देखी जाए ऊपर से पतला है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अंगूठा अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास घर, गाड़ी, वाहन, मकान इत्यादि चीज़ों का सुख रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठे ये हिस्सा लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्यता मिला जुला सा है। ऐसे में इस पे निशान बन रहा है, जीवन साथी को लेके ये तनाव देता है। एक बात, कुछ ना कुछ वैवाहिक जीवन को लेके उतार चढ़ाव को ये इंगित करता है। विवाह से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक मैं कहूँगा कि दो विवाह से संबंधित योग भी बना देता है। लेकिन अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए और कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक बात, अंगूठे पे अगर कहा जाए एक के ऊपर एक रेखा चढ़ रही है, ऐसे लोगों को साझेदारी में काम बहुत सोच समझ के करना चाहिए। साझेदारी से संबंधित चीज़ों में ही नुकसान है, उसको इंगित करता है। ये दो रेखाएं अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी हैं, धन से संबंधित चीज़ों में अच्छे योग बनाती हैं, उसमें भी संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये धोखा है, ये पार्टनरशिप में से संबंधित चीज़ों में धोखा। ऐसे लोगों को साझेदारी में काम बहुत सावधानी से ही करना चाहिए। ये रेखा अगर देखी जाए, एक रेखा यहाँ पर बन रही है, दूसरी संतान को लेके कष्ट देती है, दूसरी संतान से संबंधित चीज़ों में कष्ट देती है। दूसरी संतान होती नहीं, होती है तो कहीं ना कहीं उसको लेके तनाव देती है, या फिर सावधानी रखें। इस हाथ में अगर देखा जाए एक बॉक्स नुमा आकृति यहाँ बन रही है, ये बेहद अच्छी है। ये कहीं ना कहीं पत्नी को लेके थोड़ा तनाव जरूर देती है, लेकिन धन के दृष्टिकोण से अच्छी कहलाती है। गुरु की उंगली अगर देखा जाए ठीक ठाक सी लंबी है। गुरु की उंगली अगर देखा जाए इस जगह पे गैप है, ये भी विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाती है। एक बात, दूसरी चीज़ अगर देखें तो ये हिस्सा अगर देखा जाए तो लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए सामान्य है। पहला पर्व अगर देखा जाए तो इस पर खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं, ये कहीं ना कहीं जो है संबंधों को दिखाती हैं, यारी दोस्ती इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं, जो कि सामान्य है। शनि का ये हिस्सा, तीसरा हिस्सा छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को शराब, मदिरापान इत्यादि चीज़ें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। एक बात, दूसरी चीज़ इसमें अगर देखा जाए तीसरा पर्व अगर कहें तो पेट से संबंधित रोगों को भी दिखाता है। पेट, हालांकि बहुत कोई डरने वाली बात नहीं, कोई बहुत मेजर दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, ये है कि आपके सेक्स से संबंधित चीज़ों में या नाभि के नीचे पेट के अंदर जो भी पार्ट होते हैं नाभि के नीचे, उनमें दिक्कत ये पैदा करेगी। ये देख के चलिएगा, पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। शनि का ये हिस्सा अगर देखें ठीक ठाक से लंबा है, धन आएगा, एक समय के बाद रुकेगा भी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएं खड़ी खड़ी सी हैं, ये कहीं ना कहीं बिजनेस से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं। कई रेखाएं जब ज़्यादा हो जाती हैं तो ऐसे लोगों को बिजनेस में किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए, सबसे ऊपरी पर्व अगर कहा जाए बहुत छोटा है। छोटा होने के कारण जो है कहीं ना कहीं ये पिता से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाता है, या पिता को कष्ट दे, एक अलग की बात है। ये हिस्सा लंबा है। समाज इत्यादि चीज़ों में ऐसे लोगों को यश मिलता है, समाज से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखाता है, यह सम्मान, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को बढ़ाता है ये हिस्सा। बुध की उंगली अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है, बौद्धिक स्तर है, ये व्यवसाय है। उंगली जितनी लंबी होगी, तीसरा पूर्व जितना लंबा होगा, उतना ही व्यवसाय में व्यक्ति प्रवीण होगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, सावधानी। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो संतान को लेकर चिंताओं को दिखाता है। ये हिस्सा नीचे से निकल रहा है, संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव, खासकर दूसरी संतान अगर हो तो दूसरी संतान को लेकर विशेषकर। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, अपना घर, गाड़ी, जमीन इत्यादि चीज़ों का सुख दिखाता है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो सामान्य उठाए, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। शनि की उंगली अगर देखी जाए, शनि का पर्व अगर देखा जाए सामान्य है। देखो ये कर्ज है,
ये कर्ज है, ये धोखा है, धन से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस पे अगर देखा जाए, ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपको कामों में प्रवीण बनाती है। ये भी कहा जाता है ये प्रोग्रेस कराती है, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। सूर्य की उंगली के नीचे अगर देखें तो एक रेखा धन है, दूसरी रेखा अगर कहा जाए धन निकलने को दिखाती है। धन आएगा, धन निकलेगा, उसमें भी संदेह नहीं है। लेकिन गुरु का हिस्सा सामान्य है, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं धन निकलने में ये गुरु जो है आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पर एक बॉक्स बन रहा है, सरकारी तंत्र से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है, चाहे राजनीति हो। हालांकि राजनीति मेन प्लेटफॉर्म नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी सरकारी तंत्र में आप किसी प्रकार की सप्लाई इत्यादि चीज़ें या किसी प्रकार से ज़मीन से संबंधित चीज़ों में लाभ, ये इत्यादि चीज़ों में लाभ को दिखाता है। यहाँ पर कुछ रेखाएं लंबी लंबी बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति थोड़ा सा दिमागी ज़्यादा होगा। ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए अपने आप को वाद विवाद से बचा के चलना चाहिए। मुकदमेबाजी कराता है, ये तय है। मुकदमे से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, ये तय है। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो गुरु पर्वत की उंगली तक पहुंच रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति मेहनत करेगा, उसका परिणाम मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में अगर कहें तो संघर्ष के उपरांत जो है सफलता भी मिलती है। भाग्य के ऐसे लोग धनी होते हैं। भाग्य रेखा बहुत स्पष्ट साफ है, मस्तिष्क रेखा बहुत स्पष्ट साफ है। भाग्य के ऐसे लोग धनी होते हैं, उसमें संदेह नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए ऊपर की तरफ निकल रही है, मानसिक पीड़ा को दिखाती है। मानसिक एक 35-36 वर्ष की आसपास की आयु में जो है तनाव। दूसरा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है चिंताएं बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रह के चलने की ज़रूरत है। अभी साल 2023-24 में आपको बहुत सतर्क होकर चलना है। आपको व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में धोखा लगेगा, धन फंसेगा। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आंख कान खोल के चलिएगा, नहीं तो वो पैसा आपका मार सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में, जीवन रेखा आपके धन से संबंधित चीज़ों में अच्छे योग बनाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है वही 35-36 साल की उम्र के आसपास की रेखा है। ये तनाव और कहीं ना कहीं जो है अच्छा खासा तनाव, घर परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को लेके भी तनाव को ये इंगित करती है। एक बात ये रेखा अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को इंगित करती है। इस पर अगर देखा जाए एक त्रिकोण बन रहा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये राहु की रेखा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को राहु डिस्टर्ब कर रहा है, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे विवाह हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे अन्य कोई बात हो। राहु से संबंधित विकल्प उपाय राहु के जाप किसी विद्वान से करा दीजिएगा, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा अगर कहा जाए, ऐसे में कहा जाएगा 58 साल से लेके या 58 वर्ष के आसपास की आयु की रेखा है। 58 साल से लेके लगभग 70 साल के बीच में व्यक्ति बेहद धन कमाएगा और बेहद धनी होगा। लेकिन इस रेखा का एक और मतलब होता है कि ये इस समय पे धन के साथ में कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ेगा, ये इसको भी इंगित करता है। साल 2023-24-25 का पीरियड अगर कहा जाए लगभग जो है 43 साल के आप हो रहे हैं, लगभग इस जगह के आसपास का पीरियड रहेगा। मैं ये जरूर कहूँगा कि पैसा फंसेगा या धोखा लगेगा, लेकिन कोई कहीं ना कहीं से ऐसे कुछ ना कुछ रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिससे आपको चीज़ें पता चल जाएंगी या पैसे की रिकवरी हो जाएगी। एक बात, लेकिन ये समय अगर कहा जाए धन से संबंधित चीज़ों में सामान्य धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगले साल मार्च के बाद से आपकी बुद्धि भी खुलेगी कि मैं कुछ धन का संचय करूं। कंजूसी भी जो है आप कहीं ना कहीं करेंगे। धन के संचय के लिए भी ये इंगित करता है, ये दिखाता है। साल 2023 जुलाई के मार्च अप्रैल के बाद से अगर कहा जाए साल 2028 तक का समय अगर कहा जाए आपके लिए बेहतर होगा काम से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ों के लिए। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं घर परिवार में कुछ ना कुछ कोई ना कोई दोष को ये दिखाती है और कोई ना कोई बीमारी को दिखाती है जो आनुवंशिक रूप से जो है पीछे से चलती आई होगी। सावधानी रखिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो यहाँ पर चौकोर रेखा हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा ये आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है। व्यक्ति को अचानक से कुछ ऐसी प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा धन लाभ होता है जो अचानक होता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में प्रवीण बनाती है। रेखा ये टूट रही है, सावधानी करके चलिए। बिल्कुल नहीं कहूँगा धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। काम चलेंगे, पीछे से बेहतर आने वाला समय आपके लिए रहेगा, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। बस पीड़ा दिमाग होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। काम को पीड़ा होगी,
ठीक है। काम से संबंधित चीज़ों में तनाव भी होगा। वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा। कोई सरकारी तंत्र से कोई ज़मीन हो या सरकारी तंत्र में कोई ऐसी चीज़ फंसेगी और जिसमें आपका विशेष योगदान नहीं होगा। कहते नहीं है कि अचानक से फंस गए जिसका मुझे पता भी नहीं था, वाली स्थितियां जो है ये उत्पन्न करती हुई रेखाएं दिखा रही हैं। हाथ में अगर देखा जाए ये सब रेखाएं अगर कहा जाए स्ट्रेस हैं और तनाव है। हाथ में अगर कहा जाए गुरु का क्षेत्र आपका अच्छा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बेहद भाग्य का धनी है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उठा है। शुक्र का क्षेत्र जब ज़्यादा ही उड़ जाता है तो भी व्यक्ति को महिला या स्त्री को लेके तनाव को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में ये असंतोष या विवाह से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को ये दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए संतान को लेके ऐसे लोग संतान को लेके ये चिंता को इंगित करती है। संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव को भी ये इंगित करती है। देखिए ये रेखाएं अगर कहा जाए विदेश जाने का सौभाग्य मिलेगा, विदेश से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोग विदेश से काम करें या घूमने टहलने जाएं एक अलग की बात है, लेकिन विदेश रहने वाने का नहीं, वहाँ पर स्थायित्व तो नहीं है, ठीक है, लेकिन काम से संबंधित चीज़ों में। और एक बात दूसरी चीज़ जो है, जब भी विदेश ये रेखा विदेश से संबंधित काम है, जब नीचे आएंगे चंद्रमा अगर देखेंगे तो यहाँ छोटी छोटी सी रेखाएं ये भी ठीक है, लेकिन जब आप शुक्र के हिस्से पे देखेंगे तो कहा जाएगा कि कहीं कभी भी जो है देश के बाहर कोई काम करिए तो सावधानी से करिए, क्योंकि वो उसमें फंसाव या वहाँ पर जाके या उस कार्य से संबंधित चीज़ों में तनाव भी उत्पन्न होगा। ये इसको भी इंगित करती है, ये इसको भी दिखाती है। हाथ में अगर देखा जाए जैसे शनि का क्षेत्र आपका सामान्य दबा है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रवीण बनाती है, कहीं ना कहीं व्यक्ति को पूर्वाभासी बनाती है। पूर्वाभास ऐसे लोगों को हो जाता है, चीज़ें खराब अच्छी क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, इन सब चीज़ों में ये बढ़ाती है। ऐसे में भी ये कहा जाता है शनि का हिस्सा अगर दबा हो तो भी सावधानी रखनी चाहिए, पेट के नीचे नाभि के नीचे कोई प्रॉब्लम ना हो इससे संबंधित चीज़ों में। इसमें अगर कहा जाए प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं अगर, तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में इसमें अच्छा लाभ मिलेगा। आने वाला समय बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगा कि खराब है, ठीक है, बस ये ज़रूर कहूँगा कि धन फंसेगा या कोई किसी के साथ साझेदारी में काम करते हैं वो आपसे होशियारी करेगा, सावधान होकर चलिएगा। और कोई डरने वाली बात नहीं और कोई चिंता वाली बात नहीं है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब किताब है और कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखिए मुख्य रेखाएं जितनी भी थी आपके हाथ में मैंने बता दी और समय का आकलन भी बता दिया हाथ के हिसाब से कि ये पीरियड आपके लिए ठीक है। साल 2026 से साल 2026-27 साल 2026 और 27 अगर कहा जाए बेहतर कहलाएगा आपके धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2026 में विवाह या विवाह से संबंधित चीज़ों में या किसी महिला के कारण जो है तनाव होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, उसमें संदेह नहीं है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को शुगर नामक बीमारी से भी अपने आप को बचा के चलना है। शुगर और जो पेट और नाभि के नीचे की प्रॉब्लम मैंने बताई उससे भी अपने आप को बचा कर चलें। कोई विशेष प्रश्न नहीं है, लगभग सभी प्रश्नों का मैंने जवाब दे दिया आपके। इसके बाद आपने पूछा है कि मैंने हीरा नग पहन रखा है, ठीक है, बिल्कुल हीरा पहन सकते हैं। शुक्र अगर कहा जाए हीरे का कारक है। हीरा अगर कहा जाए तो सभी ग्रहों को दिखाने वाला रत्न है। हीरे में 7 तरीके के कलर होते हैं और 7 कलर अगर कहा जाए ग्रहों के आधार पर चलते हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति हीरा पहन सकता है, हीरा इसके लिए अच्छा कहलाएगा, खराब नहीं है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए इस जगह पे बन रही है, संतान को लेकर तनाव को ये इंगित करती है, संतान से संबंधित चिंताओं को इंगित करती है, पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं तनाव देती है, परिवार से संबंधित चीज़ों में बाधाएं डालती है। ये रेखा अगर कहा जाए जैसे बुढ़ापे में अगर कहा जाए धन आपके पास रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव भी होगा। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 64-65 वर्ष की आसपास की आयु में व्यक्ति का
केस मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों में अच्छा खासा उलझेगा और लंबे समय तक वो निकलेगा। और वो कहीं ना कहीं केस मुकदमेबाजी अगर कहा जाए तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी को लेके होगी, और वो व्यक्ति जिससे भी मुकदमाबाजी या केस विवाद होगा वो कहीं ना कहीं करीबी होगा। इसमें अगर कहा जाए तो चाचा ताऊ ये सब इसमें नहीं है, चचेरे भाई ममेरे ये सब इसमें नहीं है। चाचा मतलब कि ये जो आपके पिता के पक्ष के लोग हैं उनसे हमेशा सावधान रहिएगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है इस हाथ के हिसाब से ये भी मैं कहूँगा कि कोई भी पार्टनरशिप में काम या किसी भी करीबी के साथ तो बिल्कुल भी पार्टनरशिप में काम मत करिएगा, और ख़ासकर आपके पिता का पक्ष का हो तो बहुत सावधानी रख के ही आगे चलिएगा। कुछ पूजा पाठ के उपाय मैं आपके पास भेज दूंगा, उन उपायों को करिएगा। राहु की शांति किसी विद्वान से 18,000 मंत्रों का जाप वैदिक मंत्रों से ज़रूर करा दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।